अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मूवी काई नाम के एक फाल्कन से स्टार्ट होती है। वो जिराफ के एक झुंड में अपने उड़ने के अलग अलग करतब दिखाने की कोशिश कर रहा होता है और अचानक वो एक जिराफ से टकरा जाता है और वहीं गिर जाता है। तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं जिसका नाम टेंडाई होता है। वो उससे कहते हैं कि अभी तुम्हारी लैंडिंग बिल्कुल खराब है। वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे अपने पंजों से शिकार को पकड़ना सिखाता है। काई ट्रेनिंग तो अच्छी करता था, मगर उसका फोकस अपने शिकार पर नहीं रहता था। टेंडाई उसे समझाता है कि अपनी ट्रेनिंग पर अच्छे से फोकस करो, क्योंकि एक दिन तुमने सब कुछ अकेले ही करना है। काई अपने डैड से पूछता है कि हम इस वीरान जगह पर अकेले क्यों रहते हैं, हम कहीं और क्यों नहीं जाते। उसके डैड कहते हैं कि हमें जो चीज़ें चाहिए वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर हम कहीं और क्यों जाएं। काई कहता है कि वो सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं जी सकता, उसे बाकी बर्ड से मिलना है और उन्हें अपना दोस्त बनाना है। वो हमेशा के लिए ऐसा नहीं रह सकता। काई के डैड उसे जवाब दिए बगैर वहाँ से उड़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं जोजो नाम के एक क्रेन को, जो अपने बैग पर टीनी और उसके एग्स को कहीं ले जा रहा था और उन एग्स को खाने के लिए दो मोरा बॉस बर्ड सिसी और सिसिल उसका पीछा कर रहे थे। जोजो उनसे बचता हुआ उड़ रहा था और वो उड़ते उड़ते काई के घोंसले के पास आकर रुकता है। वो वहीं दरख्त पर लटका हुआ होता है कि तभी उसके बैग से एक एग नीचे गिरने लगता है। काई जल्दी से जाकर उस एग को गिरने से बचाता है और उसे वापस उसके बैग में डाल देता है। काई उन लोगों से पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। जोजो उसे बताता है कि वो टीनी और उसके एग्स को लेकर जिम्बाजिया जा रहे हैं। टीनी बताती है कि पूरे अफ्रीका में जिम्बाजिया से महफूज जगह और कोई नहीं। काई पूछता है कि ये जिम्बाजिया कहाँ है। वो कहते हैं कि तुमने जिम्बाजिया का नाम नहीं सुना। वो जाने लगते हैं, पर काई उसे कहने लगता है कि क्यों ना तुम लोग आज रात यहीं आराम कर लो। जोजो वहाँ रुकने के लिए मान जाता है। इधर टेंडाई अपनी बीवी की आखिरी निशानी लेकर याद कर रहा था। वो कह रहा था कि उसे पता नहीं वो कब तक काई को अपने पास रोक पाएगा, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है और बाहर की दुनिया देखना चाहता है। काई टीनी और उसके डकलिंग से खेल रहा होता है। टीनी अपने डकलिंग्स को काई के साथ ऐसे खेलते देखकर कहती है कि लगता है ये हैरी किंग बनेगा। काई उससे पूछता है कि ये हैरी किंग क्या होता है। टीनी उसे बताती है कि हैरी किंग्स वो बर्ड्स होते हैं जो बहुत ऊंचे उड़ते हैं और जिम्बाजिया की हिफाजत करते हैं। काई हैरी किंग्स के बारे में सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि वो भी एक हैरी किंग बनना चाहता है। वो उससे पूछता है कि क्या कोई भी जिम्बाजिया जा सकता है। जोजो कहता है कि जिम्बाजिया में हर बर्ड का वेलकम किया जाता है। तभी वहाँ दो मोराबोज सिसिल और सिल आ जाते हैं और वो जोजो से डकलिंग्स को मांगते हैं। काई उनसे उलझ जाता है और लड़ने लगता है। तभी टिंडाई वहाँ आता है और मोराबोज से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी एक मोराबोज जिसका नाम सिसिल था, उसका पैर फिसलने की वजह से वो वहीं दरख्त की एक सूखी टहनी में फंस जाता है और उसके टूटने से वो नीचे गिरने लगता है। टिंडाई उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। सिसिल अपने भाई के मरने से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम सारे बर्ड्स हमेशा से हम मोराबोज को अपने से कमतर समझते आए हो। वो कहता है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और वो वहाँ से चला जाता है। जोजो टिंडाई को पहचान रहा था, लेकिन टिंडाई कह देता है कि वो लोग वहाँ से चले जाएं और इन्हें परेशान ना करें। जोजो वहाँ से चला जाता है और काई के पास अब कई सवाल थे, जिसका जवाब वो अपने डैड से मांगता है। वो टिंडाई से पूछता है कि वो जोजो को कैसे जानते हैं और उसने जिम्बाजिया के बारे में अब तक क्यों नहीं बताया। टिंडाई कहता है कि उसने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए किया, पर काई कहता है कि कैसी भलाई, वो बिल्कुल अकेला रह गया, ना कोई उसका दोस्त है और ना ही कोई साथी। काई कहता है कि वो और ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता और वो टिंडाई को छोड़कर चला जाता है। वो जिम्बाजिया जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो एक क्रेन्स के ग्रुप के साथ मिल जाता है जो जिम्बाजिया ही की तरफ जा रहे थे। टिंडाई भी कुछ देर बाद काई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। आगे हम देखते हैं सिसिल को, जो बहुत उदास था अपने भाई की मौत से। तभी उसके पास बुर्जू नाम का एक बड़ा सा लिजर्ड आता है। वो उसे कहता है कि वो उन बर्ड से बदला लेने में उनकी मदद कर सकता है। टिंडाई को जाते जाते कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो वहीं पत्थरों के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। बुर्जू सीसल से कह रहा था कि हमेशा से उन बर्ड्स ने मोराबोस को अपने से नीचा समझा। अब वक्त आ गया है कि उन पर हमला करके पूरे जिम्बाजिया पर मोराबोस की हुक्मरानी हो और इसके बदले में बुर्जू को कुछ एग्स चाहिए। आखिर एक बड़ा लिजर्ड कितने ही एग्स खा सकता है।
बुर्जू सिसिल से बाकी मोराबोस को इकट्ठा करने के लिए कहता है। तभी टेंडाई देखता है कि बुर्जू वहां से जा चुका है। तभी उससे पीछे से बुर्जू का हमला होता है। बुर्जू उसे जख्मी कर देता है और उसे पकड़ लेता है। इधर पहली दफा काई इतनी लंबी उड़ान भर रहा था, इसलिए उसे थकावट हो रही थी। वो क्रेन्स उसे अपनी लाइन में आ जाने को कहते हैं, जिससे उसे कम थकावट होगी और बहुत जल्द काई जिम्बाज़िया पहुंच जाता है। वहां की खूबसूरती देखकर वो हैरान था। एक बड़े से पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा दरख्त था, जिसके पीछे बर्ड्स का एक शहर बसा हुआ था और उसको वो जिम्बाज़िया कहते थे। कई वहां की रिसेप्शन पर जाता है और अपनी एंट्री करवाता है। वो कहता है कि वो वहां हमेशा के लिए रहने आया है। उसे जिम्बाब्वे का टूर कराने के लिए इजी नाम का एक गाइड को अपॉइंट किया जाता है। आगे हम जिम्बाब्वे के हेड स्कूरू को देखते हैं, जो अपनी बेटी जुई के साथ रहता था। उसका एक विंग एक लड़ाई में टूट गया था और उसके पास से वो कभी भी उड़ नहीं सका। तभी एक बर्ड उसके पास स्काई का फॉर्म देने आती है और बताती है कि कोई न्यू सिटीजन आया है यहाँ। वो काफ़ी सॉफ्ट था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद कोई फाल्कन वहाँ आया था। जुई कहती है कि वो ज़रूर हैरीकॉन की ट्रायल देने आया होगा, जो कल होने वाली है। तभी भागता हुआ जूजू स्कूरू के पास आता है और कहता है कि आज उसने टिंडाई को देखा। स्कूरू कहता है कि उसे पता है, उसका बेटा काई आज ही यहाँ आया है। जूजू कहता है कि टिंडाई अभी भी बहुत गुस्सा है, उसे नहीं लगता कि वो कभी यहाँ वापस भी आएगा। अगली सुबह काई के पास एक टूर गाइड आता है, जिसका नाम इजी था। वो काई को लेकर जिम्बाब्वे का टूर कराने निकल जाता है। वो उसे वहाँ के सारे बर्ड्स और अलग अलग जगहों को दिखाता है। पहली बार इतने सारे बर्ड्स और उनकी रंगीन दुनिया में आकर काई काफ़ी ज़्यादा खुश था। वहाँ वो जुई से भी मिलता है, जो उसे बहुत अच्छी लगी थी, और फिर उसने उन हैरी किंग बर्ड्स को देखा, जिसके जैसा बनने के लिए वो यहाँ आया था। इधर सिसिल अपने बाकी सभी मोराबोस को बता रहा था कि उन जिम्बाजियन ने अपने लिए मिलकर अच्छा घर बना लिया और उन्हें यहाँ भटकने के लिए छोड़ दिया। वो उन सबको बुर्जू के साथ मिलकर जिम्बाब्वे पर हमला करने के लिए मना लेता है। कई हैरी किंग ट्रेल में पार्टिसिपेट करता है। वहाँ एक रेस होनी थी, जिसके रास्ते पर कई तरह के ऑब्स्टिकल्स भी थे। उन सबको पार करके सबसे पहले एंड पॉइंट तक पहुंचना था और उस बेसिस पर न्यू हैरी किंग का सिलेक्शन होता था। काई के उड़ने का तरीका और उसके मूव्स बाकी हैरी किंग से काफ़ी अलग थे, लेकिन वो उन सारे ऑब्स्टिकल्स को किसी तरह से पार करने में कामयाब रहता है। सबसे लास्ट राउंड, जिसमें काफ़ी ऊपर जाकर स्ट्रेट नीचे सही सलामत लैंड करना होता था, उसमें भी काई फर्स्ट आता है। लेकिन हैरी किंग का ट्रेनर उससे कहता है कि उसके मूव्स थोड़े अलग हैं, इसलिए वो अभी के लिए उसे हैरी किंग ट्रेनी बना रहा है। स्कूरू काई का हैरी किंग में वेलकम करता है। आगे हम देखते हैं कि बुर्जू ने टिंडाई को एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। टिंडाई बुर्जू से कहता है कि उसने जिम्बाब्वे को कब का छोड़ दिया है, वो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। बुर्जू कहता है कि जिम्बाब्वे पर हमला करने के लिए उसे उसकी ज़रूरत है। जिम्बाब्वे के सारे बर्ड्स आज स्प्रिंग सेलिब्रेशन मना रहे थे। तभी उन बर्ड्स पर कुछ मोराबोस हमला करते हैं और उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जब तक उन सारे बर्ड्स को इसके बारे में पता चलता, तब तक वो जा चुके थे। वो उन्हें लेकर बुर्जू के घर में जाते हैं। बुर्जू उन सारे बर्ड्स से एक ब्रिज बनाने को कहता है, लेकिन वो सब मना कर रहे थे। तभी टीनी टिंडाई को देखती है। बुर्जू उनसे कहता है कि अगर टिंडाई को जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से उसके लिए ब्रिज बनाना शुरू करो। टीनी टिंडाई के लिए ब्रिज बनाने को तैयार हो जाती है। हैरी किंग का लीडर बाकी तमाम हैरी किंग को लेकर उन बर्ड्स को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वो काई को अपने साथ नहीं लेकर जाते और उसे वहाँ की क्लीनिंग की ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। रात में काई इजी और जुई के साथ सबसे छुपकर उन मोराबोस का पता लगाने के लिए निकल जाता है। वो तीनों अब जंगल में पहुंच चुके थे। उन्हें वहाँ कुछ मोराबोस दिखाई देते हैं, जो आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें ब्रिज बनाने के लिए और भी ज्यादा घास की जरूरत पड़ने वाली है। वो तीनों वहीं छुपे थे। तभी काई को एक बड़ा सा लेजर दिखाई देता है। वो सारे बर्ड्स बुर्जू के लिए ब्रिज बनाने में लगे हुए थे। टिंडाई टीनी को समझाता है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ, लेकिन टीनी कहती है कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी, लेकिन उसे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएगी। हैरी किंग के लीडर को जब पता चलता है कि काई कल अकेला उस जंगल में गया था, तो वो उसे हैरी किंग टीम से निकाल देता है। अगले दिन दो मोराबोस फिर से जिम्बाब्वे में आ जाते हैं। बाकी के सारे हैरी किंग्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन ये सब उनकी एक चाल थी उन हैरी किंग को पकड़ने की। सारे हैरी किंग पकड़े जाते हैं। काई अब बहुत उदास था। उसे लग रहा था कि जिम्बाब्वे को अब उसकी जरूरत नहीं है। तब जोजो उसे उठाकर स्कूरू के पास ले जाता है। स्कूरू उसे सारी कहानी बताता है कि उसके मॉम और डैड
एक वक्त में हैरी किंग हुआ करते थे, लेकिन एक बड़ी सी लिजर्ड ने जिम्बाब्वे पर हमला किया और जिम्बाब्वे की हिफाजत करते करते उसकी मॉम लिजर्ड के हाथों मारी गई। तब से टिंडाई उसे यहाँ से लेकर कहीं और दूर चला गया ताकि उसके बेटे को और सब ये कुछ ना देखना पड़े। और जिसको उसकी मॉम ने बचाया था वो जुई ही थी। जुई कहती है कि अगर उस दिन वो ना होती तो शायद आज वो जिंदा ना होती। काई स्कूरू से कहता है कि उसने जंगल में उस लेजर्ड को देखा है, उसे जाना चाहिए उन बर्ड्स को बचाने के लिए। काई जुई और जोजो को लेकर वापस से उस जंगल में आ जाता है। उन्हें वहाँ बुर्जू के पैरों के निशान मिलते हैं। उन्हें फॉलो करता हुआ काई उसके घर तक पहुंच जाता है। उसे वहाँ टीनी मिलती है। वो सब कुछ बताती है कि बुर्जू ने उसके डैड को भी पकड़ कर रखा हुआ है। काई जाकर अपने डैड से मिलता है। वो उसके पिंजरे को खोल देता है और बाकी सब बर्ड्स को भी आजाद कराकर वो सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो सब मोराबोस ब्रिज को जिम्बाब्वे से लेकर बुर्जू के घर तक जोड़ देते हैं ताकि वो जिम्बाब्वे तक पहुंच सके। तभी सिसिल देखता है कि बुर्जू ने उसे धोखा दिया है। वो बहुत सारे लिजर्ड को जिम्बाब्वे तक ला रहा था। टिंडाई जाकर सिसिल से कहता है कि देखो तुमने क्या किया, वो लोग सारे जिम्बाब्वे को बर्बाद कर देंगे। सिसिल कहता है कि उसने उन्हें धोखा दिया है, ये उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। टिंडाई सिसिल को मारने लगता है। तभी काई उससे रोकता है और कहता है कि मोराबोस भी हमारी तरह बर्ड्स ही हैं। काई कहता है कि अगर मोराबोस उनकी मदद करें तो वो अभी भी उन लेजर्ड्स को यहाँ से भगा सकते हैं। सिसिल और बाकी सभी मोराबोस उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे बर्ड्स अपने एग्स को छुपाने में लगे थे ताकि वो बुर्जू के हाथ ना लग जाएं। टिंडाई बुर्जू को आगे बढ़ने से रोकता है। काई भी उसकी मदद के लिए आ जाता है। टिंडाई बुर्जू से लड़ते लड़ते जख्मी हो जाता है। इधर तब तक सब मोराबोस उन सब लेजर्ड को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। जुई जाकर उन हैरी किंग को छुड़ाती है जो केज में फंसे थे। बुर्जू तकरीबन ऊपर पहुंच ही चुका था कि तभी जोजो और बाकी के मोराबोस उस पर पत्थरों से हमला कर देते हैं। बाकी के हैरी किंग भी आ जाते हैं और वो पत्थर गिराकर उस ब्रिज को तोड़ देते हैं। सारे लिजर्ड वहां से नीचे गिर जाते हैं। अब सिर्फ बुर्जू ही बच गया था। सारे बर्ड्स मिलकर एक साथ उस पर हमला कर देते हैं और उसे खींचकर वहां से नीचे गिरा देते हैं, लेकिन जुई उसमें फंसकर नीचे गिरने लगती है। उसकी मदद के लिए काई नीचे कूद जाता है। टिंडाई उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन सब उसे पकड़ लेते हैं। तभी वो देखते हैं कि काई और जुई सही सलामत हैं। वो दोनों वापस आ जाते हैं। मोराबोस को भी अब जिम्बाब्वे में रहने दिया जाता है। वो अब हैरी किंग की टीम में भी शामिल हो सकते थे और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।